तो हाँ, हेलो बच्चों, आज हम लोग संधि पढ़ेंगे, लेसन नंबर 11 संधि। अपनी हिंदी व्याकरण की बुक में पेज नंबर 136 पर देखिए संधि किसे कहते हैं। ठीक है, संधि का अर्थ होता है मेल। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में आप लोगों को एक सेंटेंस देके बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संधि अत्यंत आवश्यक है। संधि मतलब मेल, आपस में मेल या मित्रता अत्यंत आवश्यक है। इस सब से समझ में आ गया संधि का अर्थ होता है मेल। अपनी बुक में देखेंगे ऊपर लिखे वाक्य के आधार पर आप संधि का अर्थ समझ गए होंगे। संधि का अर्थ है मेल, मित्रता। हिंदी भाषा में जब दो वर्णों अथवा ध्वनियों का मेल होता है तो उसे संधि कहते हैं। हिंदी भाषा में दो वर्णों अथवा ध्वनियों का क, अ, तो यहाँ की तो छोटी ये वर्ण है। ठीक है, तो ध्वनि का मेल है। की बोल रहे हैं तो ई स्वर निकल रहा है और का बोल रहे हैं तो आ स्वर निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मेल होता है इसे हम संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, ठीक है, हिम धन आलय के मिलने पर एक नया शब्द बना हिमालय। ध्यान दो, हिम धन आलय। देखिए आपकी बुक में समझाया है हिम धन आलय। संधि समझने के लिए है तो हिम धन आलय। तो यहाँ पर हिम म लिखा है। हम लोग यहाँ हिमालय लिखे हैं ना, तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। इसका अंतिम वर्ण है और इसका जो है प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो मैं अभी बताई थी ना कि क बोलते हैं क धन अ इक्वल क। तो यहाँ पे हिम है, हिम का मतलब है म, मतलब मीन्स अ। हिम का मतलब है कि म मतलब अ। प्रथम वर्ण का अंतिम यहाँ म है, तो म को हम क्या बोलेंगे? म धन अ इज इक्वल म। म और अ मिलकर के जो है म बनता है, क्योंकि म जो है वो व्यंजन है, लेकिन उसका निर्माण स्वर के मेल से ही होता है। ये आप लोग को पता है कि व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। क बोलना है तो हमको उसके साथ अ बोलना ही होगा। का बोलना है तो मुझे का के लिए आ का प्रोनाउंसिएशन करना ही होगा। तो जो व्यंजन है बिना स्वर के उच्चारित नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रही, हिमालय जैसे एक शब्द है। हिमालय में हिम का, इधर बोर्ड पे देखेंगे, हिम का अंतिम वर्ड म है, तो म की जगह हम इसको आ जोड़ेंगे और आलय का भी वर्ड जो है आ है, यानी अ प्लस, ध्यान दो, अ प्लस आ, अ और आ का मेल हुआ हिम धन आलय। तो इससे क्या बन गया? अ और आ के मेल से आ, यानी हिमालय। ये म जो है हट गया और इसकी जगह क्या आ गया? अ की जगह आ गया हिमालय, क्योंकि यही जो है वर्ण का मेल है। हिम धन आलय हिमालय, प्रथम वर्ण का अंतिम और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो हुआ, यानी म लिखे हैं तो म अंतिम है, म बोल रहे तो आ रहा है ना, अ और अ धन आ धन आ इज इक्वल आ। तो हिम धन आलय, बुक में देखेंगे हिम धन आलय मीन्स हिमालय। ठीक है, के मिलने से एक नया शब्द बन गया हिमालय। यहाँ हिम का अ तथा आलय का आ मिलकर आ में परिवर्तित हो जाता है। देखो मैंने बताया ना कि हिम का म का अ है, म बोल रहे तो अ हो रहा है और आलय का तो आ है ही। ठीक है, तो इन दोनों का मेल हुआ है। संधि किसे कहते हैं? शब्द की प्रथम शब्द के अंतिम वर्ड और द्वितीय के प्रथम वर्ड के जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हिमालय मिलने के एक नया शब्द हिमालय बना। यहाँ हिम का अर्थ होता है म मीन्स अ और आलय का आ मिलकर आ
परिवर्तित हो गया। यही जो परिवर्तन है, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, हिमधनालय को हिमालय मिला के कर दिया। यही परिवर्तन जो है वो संधि, मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है इसी को हम जो है संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं, महाधन इंद्र। तो अभी आप इसको नहीं समझ पाएंगे, महाधन इंद्र तो महेंद्र। तो यहाँ महा और इंद्र में देखिए आ, महा में आ है बुक में देखो, और इंद्र में छोटी ही है, आ और छोटी की में से ए हो गया, आ और री की में से अर हो गया, दु धन बुद्धि दुर्बुद्धि हो गया। ये जब हम लोग संधि के भेद पढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग ऊपर उदाहरण को देख लिए कि किसे संधि यानी मेल किसे कहते हैं, और किन उदाहरणों को देखकर हम संधि की पहचान करते हैं। ठीक है, तो अगर एक्चुअल देखा जाए तो संधि की परिभाषा क्या है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान दो, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार या परिवर्तन, हिम, यहाँ हिम था, यहाँ आलय था, और मिल के परिवर्तन हो गया, क्या हिमालय बन गया, एक नया शब्द बन गया, तो इसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होता है कि संधि का अर्थ है मेल करना। ध्यान दो, संधि का अर्थ होता है मेल करना, और संधि विच्छेद क्या क्या अर्थ होता है, उन्हीं को अलग करना। ध्यान दीजिएगा, हिम धन आलय अलग करना, हिम धन आलय है, तो अगर यहाँ देखिए हिम धन आलय से यहाँ पर हिमालय हो गया, हिमालय हो गया। कैसे हिमालय हुआ ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अ और आ, अ हिम, अ और आ के मेल से आप हुआ हिमालय, लेकिन यही हिमालय ये संधि हुआ। लेकिन अगर आपको हिमालय दिया रहेगा और बोला जाएगा संधि विच्छेद करिए यानी अलग करिए, ठीक है, इसको अलग करिए, तो अलग करने के लिए ये करना, उसको पुनः उसी स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधि करना में जोड़ना और अलग करना विच्छेद, जोड़ना मेल करना संधि कहलाता है। समझ में आया? शब्दों का मेल जो है वो संधि कहलाता है, और उन्हीं शब्दों को पुनः वापस उसी तरह वापस ला देना जो है अलग अलग करके, वो संधि विच्छेद कहलाता है। संधि का अर्थ है मेल और विच्छेद का अर्थ है अलग करना। ठीक है, संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब अलग करना। दो वर्णों के मिलने से जो एक शब्द बनता है उसे फिर पहले वाली स्थिति में लाना। दो वर्णों के मेल से, देखो ये दो वर्णों के मेल से एक शब्द बन गया, ये संधि हो गया। लेकिन अगर हिमालय दिया जाए, आपको बोला जाए संधि विच्छेद कीजिए, तो आप पुनः इसको ऐसे लिख देंगे तो वो संधि विच्छेद कहलाए, यानी उसको उसी स्थिति में लाना संधि विच्छेद। तो जोड़ना जो है संधि कहलाता है मेल, और अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहला बेसिक है, बेटा ध्यान दो, देखो संधि किसे कहते हैं, पहले डिफिनेशन सबको लर्न होना। प्रथम वर्ड, प्रथम शब्द का, ध्यान दो वर्ड पर, अंतिम वर्ड और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ड के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये संधि की डेफिनेशन है, और इन्हीं को फिर पुनः इसी स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अलग करना संधि विच्छेद और मेल करना संधि कहलाता है। संधि की डेफिनेशन हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के भेद भी होते हैं, उनको देखिए पहले कौन कौन से याद करके आएंगे अगली क्लास के लिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम संधि लिख दे रहे हैं, संधि, ठीक है, ये है पहला है स्वर संधि। ठीक है, पहला है स्वर संधि, स्वरों का मेल होता है, ध्यान दो, स्वर संधि यानी स्वरों का मेल, और दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि व्यंजन का मेल, और तीसरा है
विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। तो देखिए, पहला है स्वर संधि। स्वर संधि के भी कई सारे भेद हैं। स्वर संधि किस लिए भेद है कि अलग अलग नाम उसको दिया गया है, अलग अलग स्वरों का मेल। जैसे इधर ध्यान दो, अ का अ से मेल, अ का आ से मेल, अ का ई से मेल, अ का उ से मेल। ठीक है, तो अलग अलग स्वरों को, हमारे पास तो बहुत सारे स्वर हैं। स्वर कितने सारे हैं? 11 स्वर रहते हैं ना। तो जो सारे सभी स्वरों के मेल को बताया गया है। ठीक है, तो हम लोग स्वर संधि में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वर संधि है जिसमें स्वर का स्वर से मेल रहता है। स्वर का स्वर से मेल स्वर संधि कहलाता है। ध्यान दो, यहाँ हमने हिमालय जो लिखा था, हिमालय जो मैंने लिखा था, तो हिमालय में हिम धन आलय। ठीक है, तो यहाँ तो एकदम क्लियर है, दूसरा शब्द में आ स्वर है, लेकिन पहले शब्द में भी अ स्वर है, वो दिख नहीं रहा है। हम माँ बोलेंगे तो अ स्वर अपने आप उच्चारित होगा। तो यहाँ पर अ और यहाँ पर आ, अ और आ के मेल से ये आ बन गया। ठीक है, तो ये स्वर संधि है। और व्यंजन संधि, व्यंजन का मेल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम लोग आज स्वर संधि पढ़ेंगे, स्वर की संधि के बारे में जानेंगे। जब व्यंजन संधि हम लोग को पढ़ना होगा तो व्यंजन का मेल हम लोग देखेंगे, या विसर्ग संधि पढ़ना होगा तो विसर्ग का मेल हम लोग देखेंगे। तो व्यंजन संधि के भी कई सारे भेद होते हैं, 5 भेद। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। स्वर संधि, यहाँ हम लोग 3 संधि के भेद पढ़े हैं। पहले तो संधि के 3 भेद होते हैं, और फिर जो है ये स्वर संधि है, इसके 5 भेद होते हैं। पांचों के बारे में अलग अलग स्वरों से, किसी का आ का आ से, अ का ई से, अ का उ से, अ का ए से सबसे मेल दिखाता है। और मेल से क्या शब्द का निर्माण होता है, उनके मेल से क्या विकार होकर कौन सा शब्द बनता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग दीर्घ संधि देखेंगे। पहला भेद है स्वर संधि का दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर जानते हो? दीर्घ स्वर होता है ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होता है जैसे आ, बड़ी, ठीक है, बड़ा ऊ, ये सारे जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ह्रस्व स्वर छोटी अ, छोटी, छोटा ऊ, छोटी, ये सारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो इसमें देखो, ध्यान देना, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि मीन्स दीर्घ स्वर का मेल। हमेशा जो मेल होगा वो किसका दिखाएगा? स्वर के बड़े स्वर अक्षर का मेल दिखाएगा। जैसे आ, बड़ी, बड़ा ऊ, इससे मेल दिखाएगा। ठीक है, जैसे अ का आ से मेल, ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर में दीर्घ मतलब बड़ा। दीर्घ स्वर में देखिए दीर्घ क्या होता है? आ, जिसको उच्चारण में अधिक समय लगता है। बड़ी होता है, आ हो गया, बड़ी हो गया, बड़ी से सबका मेल हो गया। फिर क्या हो गया? बड़ा हो गया, बड़ाई के बाद बड़ा हो गया। ठीक, ये सारे स्वर के मेल हैं। It is not looking properly. What? दीर्घ संधि में जो संधि का मेल होगा वो दीर्घ स्वर से होगा। यानी अ का मेल आ से पहले दिखाएगा, फिर छोटी से बड़ी से दिखाएगा, फिर छोटा बड़ा उसे दिखाएगा। यानी जो मेल है वो दीर्घ स्वर से दिखाएगा। दीर्घ स्वर में जो बड़ा अक्षर होता है, जिसको उच्चारित करने में ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये सारे स्वर होते हैं। आपके एग्जाम में भी दिया गया था। तो ओम जो हम करते हैं ओम जो है वो प्लुत स्वर। ठीक है, और ये दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर है। ई, अ, ई,
ये सब जो है ये सारे ह्रस्व स्वर हैं, यानी छोटे स्वर का छोटा रूप है, इसको उच्चारित करने में कम समय। जैसे कि बोल रहे हो की, दोनों में अंतर है कि झट से बोलते हैं और की बोलते हैं तो लंबा टाइम लगता है, इसीलिए की बड़ा ही होता है, की का मतलब बड़ा ही, इसलिए उसको दीर्घ स्वर है, क्योंकि दीर्घ मतलब लंबा समय लगता है उसको उच्चारण करने में, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बच्चों क्लास में दीर्घ संधि अगर पढ़ना है तो आप लोग घर से दीर्घ संधि पढ़ कर ही आएंगे, और अगर नहीं पढ़ कर आएंगे तो बोर्ड पर मैं समझा के चली जाऊंगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेटा संधि किसे कहते हैं? संधि दो शब्दों के जो मेल से विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से, उसे संधि कहते हैं। वो जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद माने गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, आयास संधि, ये सारे भेद होते हैं। आज हम लोग दीर्घ संधि के बारे में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं संधि करना आपको बताऊंगी कि किस तरह इस जोड़ से कौन सा शब्द बनता है, लेकिन पहले आप ध्यान रखिएगा कि ये तीनों से मेल बताएगा दीर्घ संधि, ठीक है? आ से, बड़ी ई से और बड़ा ऊ से, ठीक है? तो क्या मेल दिखाएगा आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। बच्चों देखो, पहले अ और अ का मेल दिखाया है, फिर आ का आ, सब में हर दृश्य से क्या हो गया है कि बड़ा ही बन गया है। मेल किसी का भी हो और क्या होगा? बड़ा ही उत्पन्न होगा। समझ में आया? बड़ा मतलब बड़ी की मात्रा, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ होगा। मेल किसी से भी होगा, लेकिन हमेशा जो शब्द बनेगा वो बड़ा ऊ के शब्द रहेंगे, बड़ा ई के शब्द और बड़ा आ के शब्द ही रहेंगे। इसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे देखिए इसकी डिफिनेशन क्या दिया है? जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ मतलब अ या आ, ठीक है? अ ह्रस्व है और दीर्घ क्या है? आ है। तो जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व स्वर अ ई उ है, ह्रस्व स्वर अ ई उ है, अ ई और उ है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर इनको उच्चारण में कम समय लगता है, और आ ई उ जो है दीर्घ स्वर है। अगर ह्रस्व अथवा ह्रस्व दीर्घ अ ई उ के बाद क्रमशः ह्रस्व दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई और उ हो जाता है। ध्यान दीजिए, अगर सुनो देखो, अगर अ का अ से मेल होगा तो भी आ होगा, अगर अ का आ से मेल होगा तो भी आ होगा, आ और अ का मेल होगा तो भी आ होगा, और और क्या होगा? आ का मेल होगा तो भी आ ही होगा, ठीक है? तो ये संधि का पहला है मेल बताया, पहला अ से मेल बताया गया है कि अ से और आ से मेल बताया गया है, ठीक है? पहला क्या है? अ बताया गया, दोनों आ रहेंगे तो भी आ होगा, दोनों आ रहेगा तो भी आ होगा, एक आ दूसरा अ यानी एक दीर्घ और दूसरा ह्रस्व तो भी दीर्घ होगा, पहला ह्रस्व स्वर दूसरा दीर्घ स्वर तो भी दीर्घ होगा। हर कंडीशन में दीर्घ होगा, बड़ा स्वर के साथ बनेगा शब्द, इसीलिए इसका नाम दीर्घ स्वर संधि रखा गया है। दीर्घ संधि इसीलिए इसका नाम रखा गया है, ठीक है? अब ये कैसे बनेगा इसको हम लोग देखेंगे, ठीक? देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं? व्यंजन। इसके कितने भेद होते हैं? पहला हम लोग अ और अ का मेल पहला आज हम लोग देखेंगे। दीर्घ संधि में संधि के जो भेद है स्वर संधि का,
उसमें है दीर्घ संधि और इसका पहला, देखिए दीर्घ संधि में पहला है अ और अ के मेल से आ उत्पन्न होगा। जैसे सह सह घन अनुभूति, ये देखिए सह घन अनुभूति, तो यहाँ पे अ सह आ रहा है और यहाँ पे तो ऑलरेडी अ है ही, तो यहाँ सह घन अनुभूत अ और आ का मेल है। देखो पहला और दोनों जगह आ है, तो यहाँ पे क्या हो जाए सहानुभूत, ये अ हट जाएगा, यही अ जो है आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सहानुभूति। सहानुभूति सहानुभूति कैसे परिवर्तित हुआ, अ स ह बोल रहे हैं तो क्या हो रहा अ, ठीक, और अ सहानुभूति, अ के मेल से क्या हो गया आ। देखिए यहाँ ये यहाँ ह अ जो है यहाँ पर, यहाँ पे तो जैसा है वही है, ये अ जो है क्या हो गया आ में परिवर्तित, समझ में आया, अ के मेल से क्या हो गया आ हो गया, तो सहानुभूति। दूसरा है मत प्लस अनुसार, देखिए मत प्लस अनुसार, मत बोले तो आ रहा है अ, में तो बोलेंगे तो आएगा ना स्वर, तो माता आ का मेल यही है, तो अ के मेल से आ कैसे होगा मतानुसार, ये यहाँ पे आ में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों आज हम लोग यही इतना करते हैं, अगली क्लास में आप लोग स्वर संधि के भेद पढ़ के बेटा आना, तभी 100% समझ में आएगा, ठीक है। बिना पढ़े आओगे तो क्लास में क्लियर नहीं हो पाएगा। आप खुद से पढ़िएगा, क्लास में आना है हिंदी 1 के पीरियड में, तो स्वर संधि पढ़ के आएंगे।